राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा कल सासाराम से शुरू हो चुकी है और यह बिहार के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। लगभग 16 दिन चलने वाली इस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस नेता ने दी है। गुरुग्राम के गांव वजीराबाद में एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने करीब 24 राउंड फायर किए। फायरिंग होते ही एल्विश यादव के घर केयरटेकर का काम करने वाला शख्स घबराकर अंदर भाग गया। साथ ही जानकारी एल्विश यादव के पिता मास्टर राम अवतार को दी। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर में 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 01:55 पर होगा। तृतीया तिथि उद्यकाल में 26 अगस्त को पड़ने के चलते हरतालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। देश भर में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने से गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली एनसीआर वालों को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग की सौगात दी। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली को जाम मुक्त करने और यातायात को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से सिंगू बॉर्डर से दिल्ली एयरपोर्ट का 2 घंटे का सफर अब 40 मिनट में पूरा होगा। BSNL प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने के लिए 347 रुपए का शानदार प्लान लेकर आया है। इस प्लान में यूजर्स को 54 दिनों के लिए रोजाना 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलेगा। साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलेगी। जियो और एयरटेल के पास इस कीमत पर ऐसा कोई प्लान नहीं है। बिलासपुर जिले के बहतराई में रहने वाले कृष्णा श्रीवास पिछले 15 सालों से बिलासपुर की सड़कों पर घूम घूम कर बाल काटते हैं। खास बात यह है कि उनके पास कोई चेयर नहीं होती, वह अपनी स्कूटी पर ही ग्राहकों को बैठाकर उनके बाल और दाढ़ी बनाते हैं। यूपी के फिरोजाबाद की रहने वाली महिला ने घर पर अचार तैयार कर व्यापार करना शुरू किया है। उन्होंने 5,000 से शुरुआत की और अब उनका टर्नओवर 5 से 6 लाख है। उन्हें कई पुरस्कार और सरकारी सब्सिडी भी मिली है। एक गांव में रहने वाली महिला घर पर तरह तरह का अचार तैयार कर लाखों रुपए कमा रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फ्लड एडवाइजरी जारी की है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। बैंकॉक से मुंबई आ रहा इंडिगो का एक विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर हुई, जब विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पर DGCA ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।